वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आई प्रमोद रंजन। आज मैं आपको त्रिकोणमिति जो क्लास 10 का मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था उसमें मैंने बेसिक दे दिया था और आज उसके कुछ एक्सरसाइज बताता हूं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आते हैं, कृपया आप इसे देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आधारित प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आप लिख लेंगे, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। अब यहां पर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा, है ना। इस पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वालिटी साइन के इस राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर करना है। चलिए, तो इसमें देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा जैसे ही आप देखते हैं आपके माइंड में एक फॉर्मूले कौनता होगा, वो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या आप बता सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इन का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। जैसे ही ये सवाल आपके सामने आता है आपका ध्यान आता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर जाएगा। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख लेंगे, ये आपका काम रहा। और मैं इसे सीधे डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए, आप सवाल बनाने पर कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो ये कि ये जो बटा का चिन्ह लगाते हैं ये हमेशा इक्वालिटी साइन के ठीक सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं। उससे होने से इसके अर्थ बदल जाते हैं, है ना। तो आप हमेशा ध्यान देंगे बटा का चिन्ह हमेशा इक्वालिटी साइन के मध्य से जाता है, मिड पार्ट से जाता है। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो साइन थीटा, ए इज साइन थीटा, बी इज कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस 3a इज योर साइन थीटा, b इज योर कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी का साइन दीजिए, बीच बीच में बटा का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए साइन प्लस कॉस, यहां भी एक इसमें 3 पार्ट है, साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस इसमें भी है, दोनों टर्म में साइन प्लस कॉस है। आप इसे कॉमन ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का 2 पावर तो बच जाएगा ना। साइन थीटा यहाँ पर बराबर मार देते हैं या कर्ली लगा देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 पावर तो बच जाएंगे आपके पास। चलिए, इसका हो गया माइनस इज माइनस, इसमें ये पार्ट पूरा निकल गया तो बचेगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ये भी है, यह पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया। अब आपके पास क्या बचा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आप इसका होल स्क्वायर को क्रैक करें, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्सपेंड कर रहे हैं हम। एक्सपेंड करने के बाद आएगा आपका 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अब डिवाइडेड बाई का क्या ज़रूरत, ये है, ये तो इसको आपने एक्सपेंड किया, इसको फैलाया, और ये -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा तो ऑलरेडी है ही sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप आएंगे वेरी प्राइमरी फार्मूला, वेरी फर्स्ट फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसका मान होता है 1, ये हो गया 1, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन होने पर संख्या अगर सेम हो तो घट जाती है, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका दोनों घटाने के बाद इसमें शक्तिशाली कौन है, तो 3 पीस, तो इसका साइन माइनस आएगा, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट्स योर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। पहले एक दर्शी सवाल मिलेगा मुझे, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में इसको तोड़ देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, बस। बाकी तो आप सिस्टम से बढ़ते जाएंगे, स्वयं होते जाएगा, सिस्टम से बढ़ते जाएंगे और ये अपने आप होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। जहाँ तक ये सवाल का, इस प्रश्न का सवाल है, ये आपके बुक के अनुसार है ना, ये आपके RD शर्मा बुक के अनुसार ये 2010, 2011, 2015, 2016, 2018 के CBSE एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना। अकॉर्डिंग टू आपके बुक ये क्वेश्चन 2010, 2011, 2015, 2016 और 2018 के 10th के CBSE बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसके साथ कैसे जाते हैं। तो आप देखिए, मुझे tan थीटा लाना है, tan थीटा लाना है। ये बात जैसे ही आपके माइंड में आ गया तो आप माइंड में लगा लीजिए कि मुझे क्या लाना है, sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। जैसे ही आपको tan थीटा लाना है, आपके माइंड में आया तो आप समझ गए कि tan कैसे आएगा, tan इजिकल टू साइन बाई कॉस, ठीक है। tan इजिकल टू साइन बाई कॉस, ये माइंड में आप बैठा लिए। अब आपको ऐसा करना है कि ऊपर साइन साइन आ जाए, नीचे कॉस कॉस आ जाए। तो आप इत्तेफाक देखिए, साइन थीटा ऊपर है भी और नीचे कॉस थीटा है भी। अब इसी को आपको रिड्यूस करना है और ये सब हटाकर ओनली साइन लाना है और ये सबको रिड्यूस करके ओनली कॉस लाना है, और इस प्रकार आपका tan थीटा आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, आप इक्वालिटी साइन के ठीक बीचों बीच बटा का चिन्ह दे दीजिए। ऊपर देखिए, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। ये देखने पर ही लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लेंगे। एक लाइन में छोड़ देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको यहाँ पर कट पेस्ट कर लेंगे, बाकी देखेंगे। तो साइन यहाँ भी है, साइन क्यूब यहाँ भी है। ये जनरल बात है, जब दोनों टर्म में साइन साइन हो या कॉमन राशि हो तो आप स्वभावतः इसका कॉमन तो लेंगे ही। ये तो सिंपल आइडिया है, इसमें कोई अच्छी बात, तो एकदम सिंपल आइडिया है, इसमें कोई ऐसा टफ बात तो है नहीं। तो साइन कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, -2, और ये साइन के 3 पावर में 1 पावर चले जाएंगे तो बचेंगे 2 पावर। नेक्स्ट आइए नीचे। सिमिलरली देखिए, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो स्वभावतः कॉस को लेंगे ही लेंगे, और ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए, अब आप कहेंगे हो साइन और कॉस तो आ गया, tan तो आ गया मेरा, बट ये कहाँ जाएगा? तो इसको आपको क्या करना होगा, कट करना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कट होगा तो 1 आएगा, और ये आपका साइन कॉस आ गया। तो कट होगा कैसे? ये कॉस है ये साइन है, कटेगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या साइन वाली को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो कॉस और अंक आ जाएगा, और देखिए कॉस और अंक से कट जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं, साइन को छोड़ दें, कॉस को कन्वर्ट करें, तो कॉस को कन्वर्ट करिए, फिर आ जाएगा, है ना। तो आप जो मन जो चाहे जो कर सकते हैं। तो चलिए
साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2। अब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप तो पहले ही जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, वेरी फर्स्ट फार्मूला। और अगर इससे आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, साइन स्क्वायर थीटा का कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे कुछ, तो देखिए अब ऊपर कन्वर्ट कर दिए हैं तो नीचे नहीं करेंगे, फिर नीचे करेंगे तो फिर ये कॉस साइन आ जाएगा और ये साइन कॉस, तो फिर तो वही हो जाएगा। बस एक को करिए, नेक्स्ट को छोड़ दीजिए, इंटू कॉस अपॉन कॉस थीटा और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आ जाएगा आपका, चलिए ये साइन बाई कॉस को tan लिख ही देता हूं मैं, tan थीटा इंटू साइन बाई कॉस, ये आपका साइन बाई कॉस था, ये आपका tan हो गया 1 माइनस, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, विच इम्प्लाइज tan थीटा विच इक्वल टू tan थीटा, ऊपर देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, पहले लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए पूरी की पूरी ब्रैकेट सेम सेम, इसको कट कर देंगे और दैट्स योर tan थीटा विच योर राइट हैंड साइड। तो ऐसे सवाल में ऐसे बनाते हैं, कितना इजी वे में बन गया, थोड़ा सोचना है। दोनों में साइन साइन था, मैंने कॉमन लिया, दोनों में कॉस कॉस था, मैंने कॉमन लिया क्योंकि मुझे लाना था tan, और tan मतलब साइन इंटू कॉस। फिर उसके बाद देखते हैं कि साइन इंटू कॉस कॉमन लेने पर tan तो आ गया मेरा, बट ये तो कटना चाहिए ना, tan अकेला है, तो काटने के लिए साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला आपके पास तो रेडीमेड फार्मूला है ही, आप जानते हैं, इस फार्मूले का यूज करेंगे और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर दिए, सॉल्यूशन कर दिए, दोनों कट गया है ना। कट जाने के बाद ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, प्रूव दैट sec टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो आप देखें 1 प्रूफ करना है, इसका मतलब कि ये सबको सॉल्यूशन देना है और ये दोनों मिलकर 2 tan स्क्वायर थीटा नहीं आना चाहिए। अगर 2 tan थीटा स्क्वायर से ज़्यादा आना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा, तभी तो ये कटेगा, क्योंकि पूरा पूरा जब 2 tan स्क्वायर आएगा तो कटने पर 0 हो जाएगा। तो ये 2 tan स्क्वायर है, होल स्क्वायर के रूप में करेंगे तो 2ab तो आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये आप लिख लेंगे, अब इसको पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये tan है, ये सेक है, ये साइन है, पता नहीं क्या क्या करना होगा, तो इसको सेक और tan के रूप में लाइए। तो इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आइए, ये सेक टू द पावर 4 थीटा तो है, अब यहाँ पर सेक के साथ जब tan लाएंगे तब ना उसका जोड़ी होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। तो tan ला कैसे लाएंगे, तो देखिए tan होता है साइन बाई कॉस, tan मतलब साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस तो आपके पास है साइन टू द पावर 4 थीटा है, सेक को कर दीजिए कॉस में, तो आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा।
ये आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो सेक टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, या ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 2 बार लिख देते हैं, माइनस, रुकिए 2 बार क्यों लिख दिए ये आपको बताऊंगा मैं, इसलिए अभी छोड़ देता हूं। सेक पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आइए 4 का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, 4 का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसको कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 4 पावर हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर हम इसको पूरी तरह से a मान लें और ये tan स्क्वायर थीटा को b मान लें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। सेक स्क्वायर थीटा को ये मानेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को जब ये मानेंगे तो ये a स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा को जब b मानेंगे तो b स्क्वायर, और आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो भी लिखिए। तो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओहो इसको ब्रैकेट मारिए, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1 और इंटू, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देता हूं मैं, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए, अब देखिए ये तो 1 गुना है, ये तो काम खत्म हो गया, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये से ये कट गया, बच गया 1, दैट्स योर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से इसको जाते हैं इसके साथ, है ना, और आप इसको देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन इंटू 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस इज इक्वल टू, आपको 2 लाना है, 1 प्लस कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन इंटू 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस का मान आपको 2 लाना है। देखिए कैसे चलते हैं इसके साथ, आइए लेफ्ट हैंड साइड, ये फॉर्मेलिटी आप पूरा कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। अब मैं देखता हूं, पहले तो बटा का चिन्ह दीजिए बराबर चिन्ह के इक्वलिटी साइन के ठीक बीचों बीच। अब देखिए इस सवाल को देखने पर ही आपको लगता है कि वेरी फर्स्ट काम आपका होगा एलसीएम लेना, एलसीएम लेना सबसे पहला काम। ये तो यूं ही आपको दिखलाई पड़ने लगेगा, साइन थीटा ले लिया एलसीएम,
तो ये यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा 1, 1 में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन से साइन कट 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, फिर आइए इनटू, इस पार्ट में आएंगे, सेम काम करेंगे, कॉस थीटा इज योर एलसीएम। अब यहां पर आएगा कॉस थीटा प्लस इसमें कॉस से कॉस कटा 1, 1 में साइन से गुना करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस में कॉस से कट करेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, अब आप देखिए, हाँ ये अब यहां पर देखने के बाद आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगा, वो ये कि देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना को हम एक ब्रैकेट मार देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको करली मार देते हैं। फिर इसमें भी वही काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट मार देते हैं और इसको करली कर देते हैं। मतलब अब देखते हैं साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब इस फार्मूला को इधर से इधर इंट्रोड्यूस करिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप इस पोर्शन को, पूरा इस ब्रैकेट को, साइन प्लस कॉस वाली जो पूरा ब्रैकेट है, इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको एक को बी मान लेते हैं, तो ये साइन प्लस कॉस, ये भी तो साइन प्लस कॉस ही है ना, ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, साइन प्लस कॉस को अगर ए मान लें तो ए अब माइनस बी है ना, इसको 1 को बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। साइन प्लस कॉस को फिर अगर ए मान लेते हैं तो ये बी हो जाएगा। तो क्या देखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। तो अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, ए आपने किसे माना है, ए माना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो इसका स्क्वायर यूं होगा, ये दो राशि है ना, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपने माना है 1 को। अब नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप आइए, इतना के बाद आपको स्वयं लगने लगेगा कि अब यहां पर साइन प्लस कॉस को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर में है ना, तो एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप तो एक्सपेंड करना जानते ही हैं, ए स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इम्प्लाइज। अब देखिए, आप हमेशा फार्मूला वेरी फर्स्ट, फार्मूले पर जब तक ध्यान नहीं देंगे आप ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी सवाल नहीं बना पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बोला था। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया ना। अब आप तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये -1 ये +1, ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बच गया आपका ऊपर में न्यूमरेटर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में ओनली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम पूरा से पूरा ऐसे कट गया, आपका बच गया 2 एंड योर राइट हैंड साइड। अब आप इस सवाल को देखें, आपको मैंने 4 मैथ बताया आइडेंटिटीज का, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में, मतलब सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, है ना, इसलिए इन सारों को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो आप मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें, मैं फिर बताऊंगा। और भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जो कि आपसे नहीं बन पा रहा हो, है ना, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करिए, मैं देखने के तुरंत बाद आपको बताऊंगा, है ना। और इसका एक वीडियो मैं आपको और दूंगा। अभी तो मात्र 4 क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। तब तक आप इसको देखें, बनाएं, समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, मेरा ईमेल आईडी pramodranjan1993c@gmail.com। gmail.com। इस पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास कोई भी ऐसा एक्सरसाइज मैथ हो जो नहीं बन रहा हो, आप मुझे भेजिए, देखने के 5 मिनट के अंदर आपके पास सॉल्यूशन चला जाएगा। और इसको देखिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसमें एक वीडियो मैं और दूंगा जिसमें आपको और इससे भी अच्छे 5 क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसको देखिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। अगर आप हैं स्टूडेंट हमारे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना तो खैर आप जानते हैं, है ना। इतना सहयोग करिए ताकि मैं आपको अच्छे मैथ्स और दे सकूं। आपको भी और सहयोग लेना है तो आप अच्छे मैथ मुझे भेज भी सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगला वीडियो में मैं कल ही आपको फिर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।